Good morning, class. Today we will discuss about methods of food preservation. आज हम लोग अलग अलग मेथड पढ़ेंगे कि कौन से मेथड के थ्रू किस तरह के फूड को प्रिजर्व किया जाता है। फर्स्ट मेथड है ड्राइंग, जिसे डिहाइड्रेशन मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं कि डिहाइड्रेशन मतलब होता है वाटर लॉस। तो इस मेथड के थ्रू जो फूड को हमें प्रिजर्व करना है, हम उस फूड में जो भी वाटर कंटेंट होंगे हम लोग इसे रिड्यूस कर देंगे। अगर फूड मटेरियल से वाटर लॉस हो जाएगा तो उसमें माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और हमारा फूड जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा। तो ये एक बहुत ही आपका ये यूजफुल टेक्निक है, जिसके थ्रू ये और बहुत ही चीप टेक्निक है कि इसमें कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लग रहा है। सिंपली आप जैसे कि अपने पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स वगैरह को सनलाइट में जाकर रख दो और उससे क्या होगा कि हीट से, जो सनलाइट से जो हीट है वो क्या करेगा, उस फूड में जो भी वाटर कंटेंट है इसे ये रिमूव कर देगा और आपका जो फूड है वो सेफ रहेगा, उसमें माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करेंगे और आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। इस तरह के डिहाइड्रेटेड फूड्स को फिर पैकेट में सील कर दिया जाता और एक नॉर्मल टेम्परेचर, जिसे हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं, इसमें रखा जाता है ताकि आपका कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह इसमें ग्रोथ ना करे और डिकम्पोज ना हो सके। तो ये बहुत ही चीप मेथड है, ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होता है, ये आप अपने घरों पे भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है बॉइलिंग। आप लोग जैसे कि जानते होंगे, मम्मी पापा आपको बोलते भी होंगे कि बॉइल वाटर पीना चाहिए, ठीक है, गर्म पानी। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉईल करने से क्या होता है, ऐसे जो नॉर्मल वाटर होते हैं इसमें बहुत सारे आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें खुली आंखों से नजर नहीं आते। लेकिन अगर हम वैसे पानी को हम लोग कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे बॉडी को हार्म करता है, हम लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन अगर आप बॉइल वाटर पियोगे तो आप बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका पानी है, ठीक है, इसमें जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम इन्हें बॉईल करते हैं तो वो माइक्रोब्स जो है वो वहीं पर मर जाते हैं और आप जो है वो माइक्रोब्स का ग्रोथ हम लोग वहीं पे रोक देते हैं। तो बॉइलिंग मेथड जो है यूज होता है कौन कौन से फूड के लिए, जैसे कि मिल्क, वाटर, ये सारे प्रोडक्ट को, ये सारे फूड आइटम्स को हम लोग बॉइलिंग मेथड के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये काम कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपने बॉइलिंग मिल्क को फिर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मेथड कहलाएगा बॉइलिंग। उसके बाद है थर्ड जो है वो है रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। आपके घरों में भी फ्रिज होगा और मम्मी को देखते होंगे कि बहुत सारे फूड आइटम्स जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखती है। ऐसा क्यों करती है? तो जैसे कि बॉइलिंग हेल्प करता है, बॉइलिंग क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में। लेकिन ये जो आपका कूलिंग है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं, बल्कि इनके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। वो मारते नहीं है, ये जो नंबर अपना इंक्रीज कर रहा है इसके रेट को ये स्लो कर देते हैं, ताकि माइक्रोब्स जो है वो अपना नंबर को बढ़ा नहीं सके, ग्रोथ ना हो इनका। तो रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग जो है डजेंट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ओनली स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। तो इस मेथड के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से मेथड, आपके कौन कौन से फूड आइटम्स आएंगे जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन मेथड के थ्रू? तो जैसे कि आपका मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स, इसे हम लोग बहुत महीनों तक भी है इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल होता है इन केस ऑफ मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट मेथड है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन आपने वर्ड सुना होगा। जब आप मार्केट से पैकेट वाले मिल्क खरीदने जाते तो उस पैकेट में लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क, ठीक है। देखिए वो पैकेट में सील है और वो आपका दूध जो है वो फट भी नहीं रहा है, वो खराब भी नहीं हो रहा है। तो ये आपका इसी मेथड से ही होकर मार्केट तक आया है। पास्चुराइजेशन में क्या होता है कि हम लोग इस मेथड के थ्रू मिल्क को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सबसे पहले मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता अबाउट 15 to 30 सेकेंड। 15 to 30 सेकेंड के लिए
इसे हम लोग हीट करेंगे। हीट करने के बाद तुरंत हम लोग इसे एकदम चिल्ड कर देते हैं, एकदम कूल कर देते हैं, ठीक है। और कूलिंग के बाद एक स्टेराइल बॉटल में या पॉच वगैरह में इसे फिर सील कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, ताकि फिर हम मार्केट में सप्लाई कर सके। देखिए, सबसे पहले हम लोग पास्चराइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या किए, मिल्क को हीट किए। और अभी थोड़ी देर पहले अभी हम लोग पढ़े कि बॉइलिंग में क्या होता है कि जैसे हीट करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। तो सेम इसी तरह जब मिल्क भी क्या है, एक लिक्विड स्टेट है, जब इसे हम लोग हीट करेंगे तो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे मर जाएंगे। और फिर हम लोग तुरंत जो है कूलिंग कर रहे हैं। और कूलिंग करने से क्या होता है, जैसे रेफ्रिजरेशन में हम लोग अभी देखें कि कूलिंग करने से उसका फिर फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो एक बार जब हम लोग इसको बॉइलिंग किए तो वो जितने भी प्रेजेंट बैक्टीरिया वगैरह थे सब मर गए। उसके बाद तुरंत हम लोग उसे चिल्ड कर दिए, ताकि कूल करने के बाद अगर उसमें कुछ रह भी गए होंगे बैक्टीरिया वगैरह तो फिर उनका फर्दर ग्रोथ नहीं हो सके, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कूलिंग करते हैं। इस तरह के मेथड से हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं।